नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न रहेंगे हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। तो शुरुआत करते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ लेखक कौन है? तो ये कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ। हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? ऋतु चक्र। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तो ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास का नाम पूछ लिया जाता है तो क्या है? तो उसका नाम है पुनर्नवा। कामिनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है और यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रह चुकी है। तो ये आचार्य है रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को और इसके रचयिता हैं चंद बरदाई। श्रृंगार रस का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? विशलदेव रासो और इसके रचयिता हैं नलपति नालय। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो उनका नाम है निम्बार्काचार्य। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि रहे थे? तो ये रहे थे जयसिंह के। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है चिंतामणि। तो इसके रचनाकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना काव्य संग्रह है ये किसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही क्या है? ये साहित्य की कौन सी विधा है? ये पूछ लिया जाता है तो ये है एक जीवनी। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना है मेला आंचल और ये एक आंचलिक रचना मानी जाती है। नामवर सिंह द्वारा रचित लिखित साहित्य कौन सा है? आलोचना। नामवर सिंह ने कौन सा साहित्य लिखा है? आलोचना साहित्य लिखा है। आगे इसमें है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ये पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास जी। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो जी उनको मिला था उर्वशी पर। अंधायुग किसकी कृति है? तो ये कृति है धर्मवीर भारती की। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध कौन सा है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और धर्मवीर भारती के रचना का नाम क्या है? अंधा युग। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय साहित्य भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे। और पहला तार सप्तक कब संपादित किया था? 1943 में। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रह चुकी है इनकी है सुदामा पांडे धूमिल। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही। विठलनाथ की रचना कौन सी है? 84 वैष्णवों की वार्ता। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं। विठलनाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी? 84 वैष्णवों की वार्ता। और 52 वैष्णवों की वार्ता भी इन्हीं की बड़ी प्रसिद्ध रचना रह चुकी है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता का नाम है रत्नाकर कवि। भवानी प्रसाद मिश्र की एक रचना कौन सी है? गीत फरोश। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसको कहा जाता है? तो इसके लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक का नाम पूछ लिया जाता है तो बाबू श्याम सुंदर दास जी।
बीजक के रचनाकार कौन है? तो बीजक के रचनाकार हैं कबीरदास जी हैं। हंस किसकी रचना है? तो हंस रचना है प्रेमचंद जी की। कुटज के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूस की रात एक कहानी है, किसकी है? ये प्रेमचंद जी की कहानी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक है एक, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचनाकार का नाम है जी जयशंकर प्रसाद। संस्कृति के चार अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। 11 वर्ष का समय के लेखक एक कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। दशरथ सुत्ती लोक बखाना राम नाम का ब्रह्म जाना है, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जी इसके रचयिता हैं कबीरदास जी। संतन कहाँ सीकरी सो काम, पंक्ति किसकी है? कुम्मन दास की है। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको कुछ लेना होए सो ले, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति रह चुकी है, तो ये पंक्ति है विठलनाथ जी की। गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इस पंक्ति के रचनाकार हैं रहीमदास जी। मगर स्थान का संबंध किससे है? कबीरदास जी से है, क्योंकि मगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? तो उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार रही है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये सूरसागर, और ये ब्रज भाषा में लिखित है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। केसो कही न जाई का कहिए, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। ये गोपियाँ उद्धव को अपनी वीरगाथा के बारे में यहाँ पर व्यंग उन पर कर रही हैं। बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी जी रीति काल के कवि रहे हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी थी? तो उन्होंने दी थी मैथिली शरण गुप्त को। एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें। हिंदी किस भाषा में, किस लिपि में लिखी जाती है? तो जी ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सेवा सदन के रचयिता कौन है? प्रेमचंद जी। ये सेवा सदन इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रह चुका है। और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि में अनेक भाषाएं और भी हैं, जैसे कि संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है, मराठी की भी है, नेपाली की भी और कोंकणी की भी। कवियों का कवि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि की उपाधि दी गई है। अति सुधो स्नेह को मार्ग, ये पंक्ति किसकी है? ये घनानंद जी की पंक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, क्या संज्ञा दी है? तो उन्होंने दिया है बीज वपन काल। अमीय हलाल मद भरे सेत सयान रत्नार, जीवत कला वृद्धि होए कृत जेहि चितवत एककार, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है रसलेन जी की। हिंदी नई चाल में चली, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती कालम लिए चले, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भगवती चरण वर्मा जी की हैं। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी है किसमें? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तो उनका तार सप्तक है। और तार सप्तक के संस्थापक कौन है? अज्ञे हैं। पहला तार सप्तक कब बना था, कब से पढ़ने के लिए आया है विस्तार में, रचना उसकी कब हुई है? 1943 में। तो इस तरह से हमारे 4 सप्तक हुए थे। पहला का समय कितना है? 1943। दूसरे का कितना है? दूसरे सप्तक का समय कितना है? 1959। इस तरह से ये 4 रहेंगे क्रम से। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, किसके नाम के आधार पर किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। आधे अधूरे बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, ये किसका है? मोहन राकेश जी का ये नाटक है। भूषण किस काल के कवि रहे हैं? तो भूषण रहे हैं रीति काल के कवि। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। और इसके रचनाकार कौन है? सूरदास जी। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन रहे हैं? अमीर खुसरो। दुल्हन गाऊँ मंगलाचार मोरे घर आए राजा राम भरतार, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की।
इस तरह से हमने इनमें इस वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।